राजेश ने फोन पर बात करते करते अचानक एक तेज चीख सुनी। वो हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज लगातार आ ही रही थी। राजेश ने चिल्लाते हुए कहा, रमा क्या बात है, तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक तो है? लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फोन काट दिया। उसके बाद राजेश लगातार फोन मिलाता रहा, लेकिन फिर मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। राजेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वह अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वह घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ, जो वह इतनी जोर से चीखी थी? ये सोचकर राजेश परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वह कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल जाए, लेकिन जब कुछ न दिखा तो वह अपने घर की ओर पैदल चल दिया। राकेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन अभी भी फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट्स बहुत दूर थी, बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गया और तेज कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज चलने लगा, लेकिन यह क्या, वह जितना तेज चल रहा था, वह आवाज और तेजी से उसके कानों में आ रही थी। राजेश ने रुककर उस आवाज को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी रमा की आवाज थी। वह यहाँ कैसे हो सकती है? तभी रोने की आवाज बंद हो गई। राजेश को लगा यह उसका वहम है। वह तेजी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज आई, रुक जाओ राजेश, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। राजेश जोर से चीखा, कहाँ हो तुम? रमा सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम फोन पर बात कर रही थी। राजेश रुक चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फोन की याद आई। उसने अपना फोन निकाला और अपने फ्लैश लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगा। वह जोर से रमा रमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।